हम लोग जो जिस मिशन पे चले हैं ये पूरे 5 साल का मोड है हम लोगों का और इस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए 2022 में हम लोग जितना मेहनत कर रहे थे, कोशिश रहेगी कि 2023 में हम लोग उससे ज़्यादा मेहनत करें और बेहतर स्थिति में हम लोग अपने विभाग को पहुंचा सकें, पूरे बिहार को पहुंचा सकें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का तो प्रयास रहता है कि कभी किसी विवाद में ना जाएं, अच्छा काम करें। जनता जिस काम के लिए हम लोगों को यहाँ पे भेजी है, हम लोग जनता के हित पे खड़े उतरे, बस यही हम लोगों का कार्य है। मार्च में जो हम लोगों का तारामंडल जो पटना में यहाँ पे है, मौर्य लोग के पहले ऐतिहासिक तारामंडल होने जा रहा है। ये बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का तारामंडल ये हो जाएगा। और मार्च में मैं आप लोग को भी आमंत्रण दूंगा, आप लोग को भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आप जो साइंस सिटी की बात कर रहे हैं, जून माह में मतलब जो होगा जून मानसून सत्र में आपको ये कंप्लीट उसको हम लोग करके देंगे और ये पूरे बिहार के लिए समझिए कि एक विरासत के तौर पे हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। 2023 बिहार के लिए कई मायने में ऐतिहासिक रहने वाला है और हम आप पहुंचे हैं बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी के पास, जो लगातार बिहार के विकास में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। और 2022 के फेम इंडिया के सर्वेक्षण की बात करें तो बिहार के सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में सुमित कुमार सिंह नंबर 1 के पायदान पर रहे। और इनका काम जो है, इन्होंने जिस तरह से अपने विधानसभा और अपने विभाग में काम किया, कहीं ना कहीं एक बड़ी संभावनाएं जता गए। आइए जानते हैं 2023 कैसा रहेगा सर। देखिए, हम लोग जो जिस मिशन पे चले हैं ये पूरे 5 साल का मोड है हम लोगों का और इस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए 2022 में हम लोग जितना मेहनत कर रहे थे, कोशिश रहेगी कि 2023 में हम लोग उससे ज़्यादा मेहनत करें और बेहतर स्थिति में हम लोग अपने विभाग को पहुंचा सकें, पूरे बिहार को पहुंचा सकें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पटना में एक बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है और उसमें आपका बड़ा योगदान है। 19 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया गोलंबर पे। 23 तारीख को हो गया, 23 तारीख को है और मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी है उसमें। जिस तरह से नरेंद्र बाबू थे, बिहार की राजनीति में एक बड़ी धुरी थे और पिछले वर्ष 2022 की बात करें तो बिहार ने एक बड़ा सपूत खो दिया। और जिस तरह से उनकी विरासत को, उनकी सियासत को और उनके समर्थकों को आपने थामा है, क्या 2023 में उनके जो चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपसे क्या अपेक्षा करें? देखिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां तो बढ़ी हैं और हम लोग भी उनके इच्छानुरूप काम कर रहे हैं और जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है अपना सहयोग और अपना मेहनत करते रहते हैं कि उनको सहयोग दे सकें। एक और बड़ा सवाल है कि फेम इंडिया एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसने 2022 में एक सर्वेक्षण कराया लोगों के बीच जाकर और निरपेक्ष सर्वेक्षण था, कहीं से पेड सर्वेक्षण नहीं था। और उसमें लोगों ने माना कि सुमित कुमार सिंह इकलौते ऐसे मंत्री रहे जो विवादों से दूर रहे, लोकप्रियता के पायदान पर नंबर 1 रहे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, अभी आप ही के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है। तो हम भी देखेंगे उस फेम इंडिया में क्या ऐसा छपा है जी, उसके बाद ही। लेकिन हम लोग का तो प्रयास रहता है कि कभी किसी विवाद में ना जाएं, अच्छा काम करें। जनता जिस काम के लिए हम लोगों को यहाँ पे भेजी है, हम लोग जनता के हित पे खड़े उतरे, बस यही हम लोग का कार्य है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को लेकर जब से आप मंत्री बने हैं, इससे पहले बीजेपी जदयू की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी और आप लगातार रोजगार की बात कर रहे थे। अभी हाल में आपके विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। आप जो बात कहते हैं प्लेसमेंट की बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में, और वो नजर आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, इस वर्ष हम लोग 2021-22 जिसको कहेंगे, इस वर्ष हम लोगों ने तकरीबन 6000, 2 वर्ष तो कोरोना के कारण ऐसे भी बंद था, 6000 बच्चों का जॉब लगा है, जिनका पैकेज आप सुनेंगे तो आप खुद भी दंग हो जाएंगे कि 10 लाख से लेकर 38 लाख रुपए तक का पैकेज रहा है उन लड़कों का। और सबका नाम नंबर के साथ अगर आप चाहें तो विभाग उसको उपलब्ध करा सकता है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% बच्चों का प्लेसमेंट करवाएं, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम लोग आप देखे होंगे जिस वक्त मैं पहली बार विभाग को संभाला था, हमने 17 कॉलेज अपने भवन में चल रहे थे। आज के दिन में हम लोग 32 कॉलेज अपने भवन में हैं और शेष जो बचे हुए 6 कॉलेज हैं, उसमें से 5 कॉलेज तो इस मार्च से पहले हम लोग अपने भवन में संचालित होने लग जाएंगे और एक भवन जिसका बचा हुआ है बक्सर का, वो भी अगले वित्तीय वर्ष तक हम उसको कंप्लीट करा लेंगे। साइंस सिटी की बात चल रही थी, पटना में मनोहर के स्टेडियम के पास एक बड़ा तैयार हो रहा है आपके विभाग की तरफ से और बहुत सारे काम हो रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? जिस द्रुत गति से आपके नेतृत्व में काम हो रहा है, लग नहीं रहा है कि ये बिहार में काम हो रहा है, और इसका कितना क्रेडिट बिहार के मुख्यमंत्री को देंगे? मार्च में
पहले तो तारामंडल का बता दें। मार्च में जो हम लोगों का तारामंडल जो पटना में यहाँ पे है, मौर्य लोग के पहले, ऐतिहासिक तारामंडल होने जा रहा है। ये बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का तारामंडल ये हो जाएगा। और मार्च में मैं आप लोग को भी आमंत्रण दूंगा, आप लोग को भी दिखाऊंगा। और उसके बाद आप जो साइंस सिटी की बात कर रहे हैं, जून माह में, मतलब जो होगा जून मानसून सत्र में, आपको ये कंप्लीट उसको हम लोग करके देंगे। और ये पूरे बिहार के लिए समझिए कि एक विरासत के तौर पे हो जाएगा। आखिरी और अहम सवाल, सुमित कुमार सिंह की लोकप्रियता का कारण क्या है? आपके क्षेत्र की बात करें, जहां के आप प्रभारी मंत्री हैं, सारण की बात करें, या पूरे बिहार में जहां कहीं आप जाते हैं, जो भीड़ उमड़ती है, वहां पार्टी जाति सब परे हो जाती है। इस लोकप्रियता के लिए किसको कारक मानते हैं आप? जनता मालिक है, जनता जिसे आशीर्वाद देती है। जनता अगर मेहरबान है हम पे, तो हम चाहेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि ये मेहरबानी उनकी बनी रहे, हमारी लोकप्रियता बनी रहे। कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, कि इतने कम उम्र में अगर जनता हमें चाह रही है, तो मैं तो मतलब सदैव नमन है उस जनता को। जनतंत्र में जनता मालिक है, और जिस तरह से उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त सुमित कुमार सिंह जी के नाम के साथ जुड़ती जा रही है, जिस तरह से लोगों का एक बड़ा विश्वास नरेंद्र सिंह जी के बाद सुमित सिंह पर जमते जा रहा है, बिहार की राजनीति में ये युवा चेहरा जरूर भविष्य की संभावनाएं जगा रहा है। और सुमित कुमार सिंह का मानना है कि काम किए हैं, काम करेंगे, और जिस ईमानदारी के साथ लोगों का विश्वास इनके साथ जुड़ा है, उस विश्वास पर 100% खरा उतरने की कोशिश भी जरूर करेंगे।